एपिसोड की शुरुआत में जियांग जुकी को अपनी पीठ पे उठा घर के अंदर लेके आता है। उसे बिठाकर पानी लेने जाता है तो जुकी से कहती है कि तुम्हें पता है तुमने आज क्या किया है। तुम स्कूल के म्यूजिक रूम में एक लड़की को लेकर आए थे। ये जगह तुम्हारे लव अफेयर के लिए नहीं बल्कि स्टूडेंट्स के लिए है। ये बात सुनकर जियांग से कहता है कि ये मेरा कोई लव अफेयर नहीं है, मैं सिर्फ उसे प्रैक्टिस करवाने के लिए वहाँ लेकर गया और मैं कल स्कूल में जाकर ये सारी क्लैरिफिकेशन दे दूंगा। ये बातें सुनकर जुकी वहाँ से उठकर जाने लगती है। जियांग उसे हेल्प भी ऑफर करता है कि तुम ऐसे कैसे जाओगी, लेकिन युकी उसकी हेल्प लिए बिना ही अपने रूम में चली जाती है। सुबह स्कूल जाकर जियांग सुमिन को बताता है कि युकी के पैर पर चोट लग गई और जियांग के जाने वॉचमैन आकर सुमिन को बताता है कि रासुकी के पैर पर चोट माउस क्रैप की वजह से लगी, ना कि उन्होंने अपने पैर को खुद से हर्ट किया। ये सारी बातें सुनकर सुमिन सुकी को मैसेज करके उसका हाल पूछती है कि अपने लिए देख सुकी बहुत ही ज्यादा खुश होती है। सुकी खाना खाने के लिए किचन में जाती है, लेकिन वे देखती है कि टेबल पर खाना रखा हुआ है। खाने के ऊपर एक नोट भी होता है जिस पर चैन का नाम लिखा होता है, लेकिन हैंडराइटिंग देखकर सुकी समझ जाती है कि ये खाना चैन ही नहीं बल्कि जियांग ने रखा है। जियांग बच्चों को जाकर बताता है कि सुकी अब क्लासेस नहीं लेगी, इसलिए आज की क्लास मैं ही लूंगा। ये बात सुनकर बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। सुकी काम कर रही होती है कि उसके पास एक पार्सल आता है। वह कहती है कि पार्सल मेरा नहीं। जब वे उसे ओपन करती है उसमें चप्पल होती है, जिसे देखकर समझ लेती है कि ये सारा ही काम जियांग का है। जियांग ऑर्डर करता रहता है और जुकी के पास बहुत से पार्सल आते रहते हैं, जिस कारण जुकी थक हार कर दरवाजे के आगे ही बैठ जाती है। फिर भी पार्सल आने बंद नहीं होते, जुकी दरवाजा खोलकर ही वहाँ बैठ जाती है। इतना सारा ऑर्डर कैसे कोई कर सकता है। फिर हम स्कूल का सीन देखते हैं। यहाँ पर कैट बॉय को सभी बच्चे बहुत ही घूर घूर कर देख रहे होते हैं, जिससे बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। खड़ूस टीचर भी जियांग को इसी मसले पर बात करने के लिए बुलाता है और आते ही जियांग को बच्चे की वीडियो दिखाता है जो कि किसी ने इंटरनेट पे पोस्ट कर दी होती है। वीडियो देखकर जियांग कहता है वाह मेरी क्लास के बच्चे कितने सारे टैलेंटेड। उस टीचर से कहते हैं कि ध्यान से देखो इसके नीचे के कमेंट। और फिर दोनों इस बात पर बहसने लगते हैं और दोनों की अपनी अलग सी लड़ाई चलती रहती है। फिर हम सुमिन को देखते हैं जो कि लिन के घर पर आई होती है। लिन उसे अपने हाथ से बनाकर खाना खिलाने वाला होता है। लिन ने पहले ही सुकी से पूछ लिया होता है कि सुमिन को क्या पसंद, इस वजह से बहुत ही मेहनत कर सुमिन के लिए बहुत ही मस्त सा सैलड बनाता है और बहुत ही प्यारी सी डिनर डेट अरेंज करता है। सुमिन को भी सैलड बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है। जियांग घर पर आते हैं देखता है कि जुकी कहीं जा रही थी। वैसे रोकता है कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी, तुम कहीं नहीं जाओगी, लेकिन जुकी उसकी बात नहीं। ऐसे एक दूसरे को खींचते खींचते दोनों गिरने लगते हैं। जुकी उसे पकड़ तो लेती है लेकिन दोनों के लिप्स आपस में टच हो जाते हैं। हमारे इस ड्रामा की पहली किस हो जाती है। जुकी देखकर बहुत ही ज्यादा शौक होती है। जियांग को वहीं पर फेंक कर चली जाती है। जियांग भी शौक में होता है, लेकिन जुकी के जाने के बाद वो भी उसके पीछे भाग जाता है। भागकर उस जगह पे जाती है जहाँ पर कुछ लेडीज की क्लास को बच्चों को डांट रही होती है लड़ाई करने के कारण। जुकी उन्हें जाकर रोकती है लेकिन वे नहीं रुकते। जियांग उन्हें खुद सॉरी बोलता है, जिस पर लेडी जब जियांग को देखती है तो उसे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसके साथ भी क्लिक करवाने लगती है। इस बात का फायदा उठा जुकी बच्चों को लेकर वहाँ से चली जाती है। जुकी बच्चों को साइड लेकर जाती है। जियांग भी वहाँ पर आ जाता है। बच्चों से लड़ाई का कारण पूछते हैं, लेकिन बच्चे सारा इल्जाम उस कैट बॉय पर डाल देते हैं। यहाँ पर सुमिन और लिन आते हैं। उन दोनों को एक साथ देखकर जियांग बहुत ही ज्यादा हैरान होता है, लेकिन उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें बाद में सब कुछ क्लैरिफाई कर दूंगी, पहले इनका तुम्हें पटाओ। को सुमिन और सुकी के सिस्टर होने का भी पता चल जाता है। फिर सुमिन बच्चों को कहती है कि तुम्हें मैं कल स्कूल में देखूंगी, अभी अपने घर चले जाओ, और वहाँ से चली जाती है। घर आकर जियांग और जुकी दोनों ही बच्चे की वीडियो को देख रहे होते हैं। वीडियो के ऊपर बात करते करते दोनों की नजरें एक दूसरे के साथ जाकर मिलती है और दोनों की अपनी किस जार आ जाती है। इस बात को सोचकर दोनों ही बहुत ज्यादा नर्वस हो जाते हैं। फिर वहाँ पर चैन आता है जो उन्हें आके कहता है कि मैंने सुकी की टी और जियांग के मिलर को एक साथ मिलाया है। ये बात सुनकर दोनों इसे कहते हैं कि हम दोनों को एक साथ कभी नहीं हो सकता, हम दोनों कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। ये बात सुनकर जियांग सोचता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सिर्फ मिल्क टी को एक साथ मिलाया है। फिर हम लिन को उस कैट वाले बच्चे को समझाते हुए देखते हैं कि कल तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछे उसका बेझिझक जवाब देना, वो सबको सच बताना कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। सुमिन बच्चे की पोस्ट के नीचे कमेंट देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है। तो फिर हम सबको देखते हैं, सभी उस बच्चे की पोस्ट के नीचे अच्छे से कमेंट करते हैं। उसके साथ के स्टूडेंट भी उसकी पोस्ट पर जाकर अच्छे से कमेंट करते हैं ताकि उसका हौसला ना टूटे। फिर हम जियांग और जुकी को देखते हैं, दोनों किस वाली बात को सोच कर सो नहीं पा रहे होते और दोनों सोचते हैं कि हमारी फर्स्ट किस। सभी दोनों जब उठकर आते समझ नहीं पा रहे होते कि एक दूसरे के साथ क्या बात करें। जैन उन्हें कहता है कि मैं खाना ले आया, लेकिन दोनों उसकी बात अनसुनी करके खाना लेने के लिए जाते हैं। जैन उन्हें बहुत ही गुस्से से रोक एक जगह बिठाता है और कहता है कि हम तीनों ट्रायंगल के जैसे हमें अपनी बात एक दूसरे को बताएं। फिर अपना एक बोर्ड से लाकर उन्हें ट्रायंगल की महत्ता के बारे में बताने। जियांग और सुकी के सब कुछ ऊपर ऊपर से जा रहा होता है, जैसे मेरे साइंस सर के ऊपर से निकलती है, लेकिन वह उन्हें कहता है कि तुम दोनों के बीच की प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ेगी। ये बात सुनकर दोनों कहती है प्रॉब्लम हम दोनों में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इनकी ये बात सुनकर जैन उनके बीच में जाकर बैठ जाता है, उनके हाथ को मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन वे दोनों एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते। फिर हम जियांग और जुकी को स्कूल के गार्डन में जो कि एक दूसरे को यकीन लगाने में लगी होती है कि हमारी किसी एक एक्सेंट। जियांग उसे कहता है कि मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर ऐसे एक्सेंट होने एक आम सी बात है। जुकी भी उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात समझ गई, और ये मामला यहीं पे खत्म। और फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।